इस कहानी की शुरुआत में हमें माइन के अंदर कुछ लोगों को काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक चिंगारी से आग फैल जाती है। दरअसल इस पूरी खदान के अंदर मीथेन गैस फैली हुई है, पर ये सब के सब अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल यहाँ की जो सरकार है उसने माइन के अंदर काम करने की रोक लगा दी है, पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं फिर भी वो पैसों के लिए माइन के अंदर काम करते हैं। और अब इस हादसे के बाद सब के सब आपस में डिस्कशन करते हैं, जिसमें इनका लीडर जी कहता है कि अब हमें खदान में काम करना बंद करना होगा, हम सब की जान को खतरा है। पर इसका भाई कैनी कहता है कि हमारे पास पैसे कमाने का और कोई भी जरिया नहीं है, हम खदान में काम करना बंद नहीं कर सकते। इनके जो बाकी साथी होते हैं वो भी यही कहते हैं। इसके बाद इनके बीच में वोटिंग होती है और सब अपना हाथ खड़ा करते हैं कि हम खदान में काम करेंगे। इसलिए हिजी को भी अपना हाथ उठाना पड़ता है, पर वो अपने भाई केनी से कहता है कि तुम अपने बेटे को खदान में काम करने के लिए मत लाना। अब सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद जी एक बर्थडे पार्टी पर जाता है, जहाँ पर कैनी और उसका बेटा रैम भी होता है। और अब कैनी अपने बेटे रैम को भी खदान में लाना चाहता है, हालांकि जी ने उसे मना किया था। कैनी का बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता है कि खदान में बहुत खतरा होता है, इसलिए ही वो बहुत सारे सवाल पूछ रहा होता है, जो बात कैनी को अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे पर गुस्सा हो जाता है। और अब जी जो अच्छी तरह जानता है कि माइन यानी कि खदान में बहुत खतरा है, वो इंचार्ज के पास जाता है और कहता है कि नीचे पानी बहुत ज्यादा भर रहा है, हमें एक पाइप की जरूरत है। पर वो कहती है कि मेरे पास पाइप का बजट नहीं है। इसलिए हिजी अपने सीनियर्स को यानी कि अथॉरिटी को कॉल करता है, पर अथॉरिटी मेंबर साफ साफ कह देता है कि बिना जांच के हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है। जी के पास अब 2 दिन का वक्त नहीं है, क्योंकि उसके लोग नहीं रुकेंगे। इसलिए ही ना चाहते हुए भी वो अपने लोगों के साथ खदान के अंदर चला जाता है, जहाँ उसके भाई का बेटा कैनी भी होता है, जो इस खदान में पहली मर्तबा आया होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वहीं हम खदान के बाहर देखते हैं जहाँ पर बारिश का मौसम हो गया है, यानी कि तेज बारिश होने वाली है। और अब ये सब के सब खदान के अंदर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें काम करना है। कैनी अपने बेटे को यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बताता है, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर आया है। और अब सब के सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कैनी यहाँ पर ड्रिल मशीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है, हालांकि जी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि ज्यादा हलचल से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। पर कैनी उसकी बात नहीं मानता। वहीं बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाने की वजह से पावर हाउस में धमाका होता है, जिससे माइन का कुछ हिस्सा नीचे जमीन में धंस जाता है। ऊपर जो इंचार्ज होती है, जो मॉनिटर के सामने बैठी होती है, वो मॉनिटर पर रेड अलर्ट देख लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि नीचे माइन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं माइन के अंदर हम देखते हैं जहाँ सब के सब लोग घबरा चुके हैं और वो जल्दी से इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन कैनी अपनी जगह पर खड़ा है। अब चारों तरफ आग फैल रही होती है, क्योंकि अंदर मीथेन गैस भी है। और चंद ही पलों के बाद चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा हो जाता है। सबसे पहले जी आवाज लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनी का बेटा रैन जिंदा है, उसके साथ उसका एक साथी भी है। अब ये दोनों कैनी के पास जाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इनके 7 लोग मारे जा चुके हैं। आज से पहले इस माइन के अंदर 113 लोग मारे जा चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर इस माइन के अंदर 120 लोगों की जान गई है। वहीं हम ऊपर इंचार्ज को देखते हैं, जो इस माइन के पास आती है, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। यानी कि जो अब माइन की खदान के अंदर हैं, ये 4 लोग, इन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। इसलिए ही यहाँ से सबसे पास का जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, ये चारों उस तरफ निकल पड़ते हैं। जल्द ही ये उस गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही निराश होते हैं, क्योंकि धमाके में वो गेट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, यानी कि ये उस गेट से बाहर नहीं जा सकते। ये चारों तरफ से कपड़ा बांधकर उसके अंदर बैठ जाते हैं। दरअसल ये ऐसा कपड़ा है जो इन्हें आग से बचाएगा, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर मीथेन गैस है। साथ ही अब कैनी बहुत ज्यादा डर चुका है, क्योंकि अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा और ये सब के सब यहीं फंसकर मार जाएंगे। बाहर बारिश और भी तेज होना शुरू हो जाती है, जो इन सब के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि बारिश का सारा पानी खदान के अंदर आ रहा होता है। जी सबको हिम्मत देता है और कहता है कि हम जरूर यहाँ से बचकर बाहर निकलेंगे। मैंने यहाँ आने से पहले अथॉरिटी को कॉल किया था, पर 2 दिनों की छुट्टी है, वो मंडे को यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 2 दिनों तक हमें अपने आप को बचाना होगा, लेकिन इस बात की किसी को भी
भी उम्मीद नहीं होती। इनका जो चौथा साथी होता है जिसका नाम जॉन है, वो कहता है कि जब अथॉरिटी को ये पता चलेगा कि हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट्स नहीं है तो वो हमें बचाने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। वो यही समझेंगे कि अंदर सब मारे जा चुके हैं। वहीं हम बाहर इंचार्ज को देखते हैं जो बार बार अथॉरिटी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। जिसके बाद वो पावर कट देती है ताकि माइन के अंदर जो फैन है वो सब के सब बंद हो जाएं और आग आगे की तरफ ना बढ़े। हालांकि वो ऐसा कर तो देती है, लेकिन अब धुआं अंदर ही घूमना शुरू हो जाता है और जब ये चारों देखते हैं कि इनकी तरफ धुआं आ रहा है तो ये सब मास्क पहन लेते हैं। साथ ही ये यहाँ पर एक कर्टन लगा देते हैं जिससे धुआं दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं हम हेड को देखते हैं जो अथॉरिटी को कॉल करने में कामयाब हो जाती है। वो इन्हें बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है जिस वजह से हमारे कुछ लोग नीचे फंस चुके हैं। वो ये नहीं बताती कि ये सब अपनी मर्जी से नीचे गए थे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कहा तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। हाई अथॉरिटी इससे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ भी ना करना। वो इन्हें ये भी नहीं बताती कि उसने फैंस बंद कर दिए हैं और अब इन चारों को मदद का इंतजार करना होगा। वहीं हम चारों को देखते हैं जिन्होंने अपने ऑक्सीजन के मास्क पहन लिए हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। ये चारों आगे बढ़ते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक इमरजेंसी फोन होता है। ये उस फोन से इंचार्ज को कॉल करते हैं। लकीली उनका फोन लग जाता है, पर इससे पहले कि ये इंचार्ज को अपनी लोकेशन बताते वहां पर माइन धंस जाती है जिसमें जॉन का पैर टूट जाता है और अब इनकी मुसीबतें और भी बढ़ चुकी हैं। पर अब इंचार्ज के पास रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है जो इससे कहते हैं कि हम नीचे तभी जाएंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि नीचे कोई भी खतरा नहीं है, नहीं तो ऐसे में हमारी भी जान चली जाएगी। यहाँ इंचार्ज को पता है कि उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि जल्द ही उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। खदान के अंदर चारों लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि इन्हें खदान के हर एक चप्पे चप्पे के रास्ते के बारे में पता है। अब ये एक दरवाजे तक पहुँचते हैं जो बंद होता है। अब किसी तरह से ये उस दरवाजे को खोलते हैं जहाँ से बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारा पानी इस दरवाजे के सामने रुक चुका था और अब ये पानी में डूबने लगते हैं। और अब इन्हें अगर अपनी जान बचानी है तो इन्हें बाहर की तरफ यानी आगे की तरफ बढ़ना होगा। ये पानी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन जिसका पैर टूटा हुआ है तभी वो एक पत्थर से टकराता है जो पानी के साथ बह रहा होता है और जॉन उसी पत्थर के साथ बहकर पीछे चला जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये तीनों के तीनों आगे एक चेम्बर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें सांस लेने की जगह मिल जाती है। वहीं हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो अपने आप को एक वायर के साथ बांधकर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। इन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाता है जो एक शाफ्ट तक जाता है और शाफ्ट की दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों लोग फंसे हुए हैं। कैनी जो अब जीने की सारी उम्मीदें खो चुका है, उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं। जी उसके पास जाता है और उसे समझाता है। तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है जो इन्हीं के साथी का होता है जो पत्थरों की दीवार के दूसरी तरफ है। वो कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ काटना होगा। यहाँ पर एक फोन है जिससे मैं इंचार्ज को कॉल कर सकता हूँ और तभी हम सब यहाँ से निकल पाएंगे। अब ना चाहते हुए भी इन्हें अपने साथी का हाथ काटना पड़ता है, जिसके बाद वो टेलीफोन के पास जाता है और इंचार्ज को बताता है कि हम शाफ्ट के पास हैं, तुम्हें यहाँ पर धमाका करना होगा। हम सब की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर तुमने जल्द ही धमाका नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और अब इंचार्ज कुछ लोगों को लेकर शाफ्ट की तरफ बढ़ती है। वहीं कैनी के बेटे रैन की अब ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसीलिए ही कैनी अपना मास्क उतार कर उसे लगा देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके बेटे की मृत्यु हो जाएगी। अब जी अपना मास्क निकालता है और अपने भाई कैनी को लगा देता है। हालांकि कैनी मना करता है। जी कहता है कि ये मेरा फर्ज है, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद कोई भी माइन के अंदर काम नहीं करेगा। और ये कहते कहते उसकी मृत्यु हो जाती है और अब इन दोनों की भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। इनका जो दूसरा साथी दीवार की दूसरी तरफ होता है वो भी अब बेहोश हो चुका है, पर अब शाफ्ट के बाहर इंचार्ज कुछ लोगों के साथ पहुंच चुकी है। वो इनसे कहती है कि तुम दीवार से दूर हो जाओ, हम यहाँ पर धमाका करने वाले हैं। लेकिन कैनी और उसका बेटा रेयान और इनका साथी जो दूसरी तरफ है वो इनकी आवाज नहीं सुन पाते और तभी एक धमाका होता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें रैन को और उसके पिता कैनी को और इनका जो तीसरा साथी था जिसका हाथ कट गया था, इन सबको एक बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर जी की पत्नी भी आती है। कैनी उसके पास जाता है और इससे कहता है कि जी ने ही हमारी जान बचाई, अगर वो नहीं होता तो हम बच नहीं पाते। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसके पास पश्चाताप के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।